नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। आइए फटाफट जान लेते हैं दिन भर की सभी प्रमुख खबरें। दोस्तों, आज की वीडियो में बात होगी सीएम योगी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की, योगी के बाद यूपी के नए मुख्यमंत्री चेहरे की। इसके साथ ही करेंगे 5 राज्यों में चुनावी रिजल्ट का विश्लेषण। जानेंगे कि किस राज्य में बीजेपी और किस राज्य में कांग्रेस बाजी मारने जा रही है। साथ ही वीडियो में जानेंगे पीएम मोदी के रैली में वायरल बच्ची के बारे में, और अंत में जानेंगे इजराइल, गाजा, कतर समेत देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस के बारे में। चुनावी रैली में भारत माता की तरह पोशाक पहने बच्ची और उसके हाथों में लहराता हुआ तिरंगा देख मंच से ही मोदी ने किया कुछ ऐसा कि हो गए सभी हैरान। योगी आदित्यनाथ पर हुए खुलासे से बीजेपी में मची खलबली। इस कारण छिन सकती है सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी। अब ये बनने जा रहे हैं यूपी के नए मुख्यमंत्री। नाम जानकर चौंक जाएंगे। सीएम योगी को लेकर अमित शाह के सीक्रेट मिशन का हो गया पर्दाफाश। आखिर क्यों योगी को कुर्सी से उतारना चाहते हैं पीएम मोदी और अमित शाह? क्या सीएम योगी चुपचाप अपनी कुर्सी छोड़ देंगे या मचेगा भारी बवाल? एक तरफ योगी तो दूसरी तरफ मोदी शाह। इस भीषण टक्कर से हमेशा के लिए कांप जाएगी उत्तर भारत की राजनीति। आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। दोस्तों, राजनीतिक विशेषज्ञों के गलियारे में यह चर्चा तेज हो गई है कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले ही सीएम योगी को मुख्यमंत्री की कुर्सी के पद से हटा दिया जाएगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी और अमित शाह की प्लानिंग के अनुसार सीएम योगी गोरखपुर से 2024 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। मिली जानकारी के अनुसार महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में 6 बार के ओबीसी सांसद पवन चौधरी को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जो पीएम मोदी और अमित शाह के बेहद खास माने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाना पीएम मोदी के लिए आसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री पद छोड़ने से सीएम योगी इनकार कर सकते हैं, जिसके बाद भारी बवाल भी मच सकता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद और अतीक अहमद को सरेआम टपकाने के बाद योगी आदित्यनाथ का कद पूरे उत्तर भारत में आंधी से तूफान में बदल गया। इस वक्त उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के सिकंदर बन चुके हैं। आइए अब देख लेते हैं कि आखिर पीएम मोदी के चुनावी रैली में एक बच्ची ने ऐसा क्या किया कि वीडियो वायरल हो गया। दोस्तों, पीएम मोदी तेलंगाना में जब चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो इसकी बानगी देखने को मिली। भाजपा की चुनावी रैली में भारत माता की तरह पोशाक पहने पहुंची एक बच्ची अपने नन्हे हाथों में तिरंगा लहरा रही थी। उस मासूम को देखकर प्रधानमंत्री भी अपनी भावनाओं को प्रकट करते दिखे। पीएम मोदी ने नन्ही भारत माता के हाथों में तिरंगा देखकर उसी तरह हाथ लहराए, जिससे वो निश्चल बच्ची अपने अभिभावक की गोदी में तिरंगा लहरा रही थी। पीएम मोदी की ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है। मध्य प्रदेश में चुनावी नतीजों से पहले बीजेपी और कांग्रेस में बढ़ गई है गहमागहमी। कांटे की टक्कर में नंबर मैनेजमेंट के लिए टीमें मुस्तैद। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही सियासी दलों ने कमजोर कड़ी की तलाश शुरू कर दी है। इसके पीछे बड़ी वजह किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत न मिलने का अनुमान है। राज्य की 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान हो चुका है और नतीजा 3 दिसंबर को आना है। किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 116 विधायकों की जरूरत होगी। बहुमत का आंकड़ा यही है। अब तक यही अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों दलों के बीच कड़ी टक्कर है और चुनावी नतीजे एक तरफ नहीं रहने वाले। दोनों दलों में 5 से 10 सीटों का ही अंतर रहेगा। सट्टा बाजार भी लगभग यही कहानी कह रहा है और इसी का नतीजा है कि दोनों दल आगामी स्थितियों को लेकर चिंतित हैं। बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की, तो किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था। कांग्रेस 114 सीट लेने के साथ बढ़त में थी, जबकि भाजपा को 109 स्थान पर ही जीत मिली। 7 स्थानों पर सपा, बसपा और निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। अन्य का कांग्रेस को साथ मिला था और उसकी सरकार भी बनी। कांग्रेस की सरकार कमलनाथ के नेतृत्व में 15 महीने ही चल पाई और ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी के चलते 22 विधायकों ने बगावत की और कमलनाथ की सरकार गिर गई। ये घटनाक्रम दोनों ही राजनीतिक दलों को बेहतर तरीके से याद है। लिहाजा किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में उन्होंने दूसरे दल के अलावा अन्य में कमजोर कड़ी की तलाश तेज कर दी है। ये बात अलग है कि कमलनाथ लगातार दावा करते रहे हैं कि अगर वो चाहते तो अपनी सरकार बचा लेते। उनके पास भी सौदेबाजी के अवसर थे, परंतु इस बार लगता है कि वो कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। इसके बावजूद आने वाले दिन राज्य की सियासत में बड़े घटनाक्रमों का गवाह बनेंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद प्रत्याशियों का भविष्य और आगामी मध्य प्रदेश की नई सरकार का भाग्य ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अधिकारियों पर पक्षपात करने का आरोप लगा रही है। वोटिंग के बाद 3 तारीख को मतगणना से पहले
ईवीएम की सुरक्षा के लिए कुछ राजनीतिक दल स्ट्रांग रूम के बाहर रात दिन जागकर 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। तेलंगाना में भाजपा की तरफ से जारी धुआंधार चुनावी प्रचार और सियासी जीत हासिल करने के पीछे झोंकी गई ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरीखे भाजपा के कद्दावर नेता अलग अलग जिलों में चुनावी कार्यक्रम और रोड शो कर रहे हैं। भाजपा का दावा है कि इस बार तेलंगाना में सत्ता परिवर्तन जरूर होगा। खुद पीएम मोदी और अमित शाह अपने भाषणों में दावा कर रहे हैं कि भाजपा को जनता से भरपूर समर्थन मिल रहा है। तेलंगाना विधानसभा के लिए कांग्रेस बीआरएस की कड़ी टक्कर है। बीच में 2024 का रास्ता बना रही है बीजेपी। त्रिशंकु विधानसभा और एआईएमआईएम की संभावना भी है। तेलंगाना में 30 नवंबर से मतदान शुरू होंगे और वोटों की गिनती 3 दिसंबर तक संपन्न हो जाएगी। वहीं इजरायल से जुड़ा तेल टैंकर हाईजैक चालक दल में भारतीय भी शामिल। क्या हूतियों ने फिर किया हमला? अगर इस हाईजैक में कतर का हाथ निकला तो भारत छोड़ेगा नहीं, क्योंकि कतर पहले ही हद पार कर चुका है। इजरायल हमास का युद्ध जारी है। इस बीच इजरायली जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने कुछ दिन पहले एक कार्गो जहाज को हाईजैक कर लिया था। अब एक और तेल टैंकर को अदन की खाड़ी में बंधक बना लिया गया। हमले की किसी भी ग्रुप ने जिम्मेदारी नहीं ली। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस हाईजैक के पीछे कतर और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का हाथ हो सकता है। वहीं नेपाल में क्या फिर लौटेंगे हिंदू राजतंत्र? एक्शन में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र, जाने अब क्या किया। दोस्तों, नेपाल में एक बार फिर हिंदू राजशाही की मांग हो रही है। नेपाल में पिछले 3 दिनों से प्रदर्शन जारी है। इस बीच शनिवार को पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने अपने पूर्वज दिवंगत राजा पृथ्वी नारायण शाह की एक प्रतिमा का अनावरण किया। हालांकि पुलिस ने राजशाही समर्थक कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को सामूहिक रूप से गिरफ्तार करना जारी रखा। इस बीच सरकार की लगातार आलोचना हो रही है। गणतंत्र समर्थक गुट और उसके विरोधियों के साथ साथ मानवाधिकार समूह सरकार पर हमला कर रहे हैं। राजशाही समर्थकों ने आरोप लगाया कि केंद्र संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। प्रदर्शनकारी इस दौरान नेपाल का झंडा लिए हुए थे और पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के समर्थन में नारा लगा रहे थे। दंगा पुलिस ने इन्हें बांस के डंडों से पीटा, आंसू गैस और पानी की बौछार की। भीड़ में लोगों ने कहा कि हमें अपनी जान से ज्यादा राजा और देश से प्यार है। राजशाही को वापस लाओ, गणराज्य खत्म करो। वहीं अचानक बदला मौसम। गुजरात में 8 लोगों की मौत। मुंबई, उत्तराखंड, दिल्ली, एनसीआर में मौसम कैसा, आइए जानते हैं। दोस्तों, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। बारिश की आशंका के साथ कुछ शहरों में ठंड बढ़ने के भी आसार हैं। आईएमडी ने बताया कि उत्तराखंड में 28 नवंबर को बारिश हो सकती है। अपने शहर में मौसम का हाल जानें। गुजरात में बिजली गिरने से 8 की मौत। बेमौसम बारिश से फसलें बर्बाद। महाराष्ट्र में अचानक बदले मौसम का मिजाज के बाद बारिश की तस्वीरें भी सामने आई। रविवार शाम आर्थिक राजधानी मुंबई में बारिश हो रही है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। वहीं हमास ने बंधकों के तीसरे जत्थे को किया रिहा। गाजा पट्टी दौरा कर बोले नेतन्याहू, कोई नहीं रोक सकता। वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी का दौरा किया। यहां उन्होंने कमांडरों और सैनिकों के सुरक्षा ब्रीफिंग प्राप्त की। साथ ही एक सुरंग का दौरा किया। इस सुरंग के बारे में हाल ही में खुलासा हुआ था। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम ये जंग जीत कर जारी रखेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगली अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।